जब किसी देश की नसें इस कदर दबा दी जाए कि उसका दम घुटने लगे तो वो गिड़गिड़ाता नहीं है, वो सीधे युद्ध के मैदान में सामना करने उतर जाता है। ईरान इस वक्त इसी मोड़ पर खड़ा है। व्हाइट हाउस की युद्ध नीति फेल हुई तो ट्रंप ने कूटनीति का मुखौटा पहन लिया, लेकिन पर्दे के पीछे चल रही इस नाकाबंदी ने ईरान के सब्र का बांध तोड़ दिया है। तेहरान ने कागज के समझौतों को मलबे में फेंककर सीधे मिनी वॉर प्लान को अमल में लाना शुरू कर दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर हमारा तेल समंदर में फंसा रहा तो हम पूरी दुनिया की इकोनॉमी को समंदर में डुबो देंगे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह खाड़ी में नए युद्ध के शुरू होने का सिग्नल तो नहीं है? और इसके लिए एक साथ कई फ्रंट खुल सकते हैं, क्योंकि इन जगहों पर ईरान बड़ी नाकाबंदी करने की तैयारी में है। फारस की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट, ओमान की खाड़ी, बाब अल मंदेब स्ट्रेट, अदन की खाड़ी, यानी अमेरिका ने नाकाबंदी खत्म नहीं की तो ईरान अरब से पूरी दुनिया में जाने वाला तेल रोक देगा। अलग अलग 5 फ्रंट पर ब्लॉकेड लगा देगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान की इकोनॉमी का गिरना। ईरान की तेल सप्लाई रुक गई है। अमेरिका ने शैडो फ्लीट पर भी अंकुश लगा दिया है। चीन भी दूसरे देशों से तेल ले रहा है। और ईरान दुनिया के तेल निर्यातकों में टॉप 5 में आता है, लेकिन उसकी तेल सप्लाई युद्ध के बाद से कम हुई है। साल 2020 में 4.4 लाख बैरल प्रतिदिन तेल निर्यात करता था। साल 2021 में 7.1 लाख बैरल तेल रोजाना सप्लाई करता था। साल 2022 में यह बढ़कर 9 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया था, यानी 2 साल में 2 गुना। जबकि साल 2023 में 14.1 लाख बैरल प्रतिदिन निर्यात करने लगा। साल 2024 में 14.8 लाख बैरल प्रतिदिन जाने लगा, जो लगातार बढ़ता रहा। साल 2025 में 15.5 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया, 2020 के मुकाबले 4 गुना। लेकिन साल 2026 में युद्ध शुरू होने के बाद तेल निर्यात घटने लगा, जो अब करीब 2 लाख बैरल प्रतिदिन पर आ गया है, पिछले 6 साल के न्यूनतम स्तर पर। अब ईरान के पास जो विकल्प हैं वो समझिए। पहला विकल्प है अमेरिका के सामने सरेंडर। दूसरा विकल्प है अमेरिका की नाकाबंदी तोड़ दे। तीसरा विकल्प है अरब देशों पर हमला करके दबाव बनाए। अगर पहले विकल्प को छोड़ दिया जाए, बाकी के 2 विकल्प का अर्थ है भयंकर युद्ध। हॉर्मुज का भविष्य सिर्फ ईरान और ओमान तय कर सकते हैं। किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की गुंजाइश नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट 3 देशों की समुद्री सीमा में है, जिसमें उत्तर में ईरान, दक्षिण में ओमान, जबकि दक्षिण पश्चिम में यूएई लगता है। लेकिन जिस उथले हिस्से से जहाज गुजरते हैं वो 3-3 किलोमीटर की शिपिंग लेन और 3 किलोमीटर का बफर जोन ईरान और ओमान की समुद्री सीमा में आता है। ईरानी शक्ति के 7 स्तंभ हैं, जिसमें पहला ईरान की भौगोलिक स्थिति। ईरान ने पहाड़ियों के नीचे सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं, जहां अमेरिका के बस्टर बम भी विफल हो गए, बंकर बस्टर बम। दूसरी ताकत है फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसके ट्रैप में अमेरिका फंस गया है। यहां से ईरान 30% तेल कारोबार पर कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा ईरान की मिसाइल ताकत भी अमेरिका पर भारी पड़ रही है, खासतौर से कई शहरों में बनाई मिसाइल सिटी, जहां ईरान ने 3000 से ज्यादा मिसाइलें रखी हुई हैं। अगली ताकत ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क है, जिसमें हूती, हिजबुल्लाह और हमास एक इशारे पर इजराइल में तबाही मचाने को तैयार है। 5वीं ताकत जनसंख्या और सैन्य ताकत है। ईरान की आबादी अरब में सबसे ज्यादा है, जो 9 करोड़ है, जबकि ईरानी फौज में 6 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, जो किसी भी अरब देश से ज्यादा है। इसके अलावा ईरान की रणनीति में उसकी लंबा युद्ध लड़ने की क्षमता और लंबे समय तक संघर्ष की सहन शक्ति भी भारी पड़ रही है। 7वीं शक्ति है ईरान परमाणु शक्ति बनने की ओर है। 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है और इसी को लेकर बातचीत अटकी हुई है। ईरान का मिशन 300 कभी भी आरंभ हो सकता है, जिसके तहत वो अरब देशों के अलावा इजराइल तक प्रहार कर सकता है। इसके लिए उसके पास 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें हैं। खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि दूसरी खतरनाक मिसाइल सेजिल की रेंज भी 1800 किलोमीटर है, जो इजराइल तक मार कर सकती है। इसके आगे फतेह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो बेहद तेज गति से अरब से लेकर इजराइल तक कोहराम मचा सकती है। ईरान के प्लान के तहत वो पूरे 5 मिनट में अरब देशों में कोहराम मचा सकता है, यानी हर 1 मिनट में एक देश को तबाह कर सकता है। तेहरान से कुवैत की दूरी 770 किलोमीटर है, जहां ईरान की मिसाइल 1.5 से 2 मिनट में पहुंच सकती है। इससे आगे बहरीन की दूरी 1050 किलोमीटर है, जहां तक ईरान से मिसाइलें महज 2.5 से 3 मिनट में पहुंच सकती हैं। कतर की तेहरान से दूरी 1150 किलोमीटर है, जहां ईरान 2.5 से 3 मिनट में हमला कर सकता है, जबकि यूएई ईरान से 1200 किलोमीटर दूर है, जहां ईरानी मिसाइलों को पहुंचने में
3 से 3.5 मिनट का वक्त लगेगा। सऊदी अरब 1300 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां हमले में 3.5 से 4 मिनट का समय लगेगा। जबकि तेहरान से सबसे ज्यादा दूर इजराइल है, जो 1600 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहां 4 से 5 मिनट में ईरान की मिसाइलें तबाही मचा सकती हैं।